नरेला एमसीडी सफाई कर्मचारी ने की आत्महत्या। एमसीडी का सफाई कर्मचारियों ने किया घेराव। डीसी नरेला पवन कुमार ने आरोपी सफाई निरीक्षकों को बर्खास्त कर आगे की कार्रवाई करने का दिया आश्वासन। जिस कर्मचारी ने आत्महत्या की उसके लिए हमें बड़ा दुख है। हमें जिन लोगों की जो दो नाम आए हैं उसको हम तुरंत एक्शन लेते हुए अभी तो उनकी सस्पेंशन की फाइल भेज रहे हैं और जैसे ही पुलिस से पूरा रिपोर्ट आ जाएगी हम उसको टर्मिनेट भी करेंगे। तो उस कर्मचारी के लिए क्या कुछ मांगे की जा रही हैं सर? उस कर्मचारी के लिए जो मांगे दी जाए वो लिख के दिया सूचना है भी सर उसकी पत्नी को पक्की नौकरी दी जाए, 50 लाख रुपये दिए जाए, जिसके लिए हम पूरी भरपूर अपनी फाइल लेके अपने कमिश्नर सर से उसकी पूरी कोशिश करेंगे, अप्रूव कराएंगे। ऐसे कितने कर्मचारी हैं सर जिन लोगों को इस तरह से परेशान किया तो आपके पास शिकायतें? नहीं, ऐसी कोई मेरे पास अभी कोई शिकायत नहीं। जो आई उस पर हमने तुरंत एक्शन लिया और हमने बोल दिया कि आगे भी कोई, हमने बड़ी मीटिंग में बोला है, कोई भी शिकायत करता तो आप सीधे मेरे पास आइए। ये सभी एसोसिएशन के लोग बैठे उनको सबको बोल दिया और पहले भी एक मीटिंग हुई थी जिसमें मैंने सबको बोला था कि कोई भी अगर आपसे कोई पैसा मांगता कुछ भी करता आप सीधे आइए। तो उन लोगों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हो चुकी है सर? हाँ, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। दिल्ली नगर निगम के नरेला जोन में कार्यरत सफाई कर्मचारी ने की अपनी जीवन लीला समाप्त। मृतक कर्मचारी ने अपने सुसाइड नोट में अपने सुपरवाइजर देवेंद्र व केवल कृष्ण को ठहराया मौत का जिम्मेदार। जी, मेरा आदमी को टॉर्चर करा जा रहा था दरोगा से, ठीक है, और उन्होंने ना 60,000 रुपये मांगे कई दिनों से। फिर मेरा आदमी 15,000 रुपये लेके भी गया था, कह रहा था मैं तुम्हारी नौकरी खराब कर दूंगा, ये ऐसे ऐसे बातों से टॉर्चर करा था। और फिर मेरे आदमी ने फ़ोन करा, सर जी बात तो सुनो, फ़ोन भी नहीं उठा रहा था वो, आप मेरी नौकरी क्यों ख़राब करना चाह रहे हो? तो कह रहा 60,000 रुपये ला और तेरी हाजिरी चालू कर दूंगा। मैं हाजिरी रोक दी थी जी उसने। 3 महीने से परेशान कर रहे हैं और तनख्वाह भी नहीं बना रहे हमारी। हम बहुत परेशान हो गए, बहुत ज़्यादा। फिर 15,000 रुपये वो लेके गए, क्या जी मैं फिर तो मेरी तनख्वाह तो चालू करो, तनख्वाह मत बनाओ, मैं तुमको दे दूंगा। तो वो हर किसी से ही ऐसी डिमांड करते थे, किसी से ही। पहले भी उनकी शिकायत दर्ज करवाई गई है थाने में। दरोगा का कुछ नहीं, कुछ कार्रवाई नहीं हो रही थी। मृतक कर्मचारी के परिजनों के पास पहुंचे दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन संजय गहलोत। बहुत ही दुखद घटना हुई है। हमारे एक सफाई कर्मचारी जिनका नाम धनराज सनोज प्रताप सिंह वार्ड संख्या 1 में काम करते थे, अभी कच्चे कर्मचारी थे। उनके जो दरोगा हैं देवेंद्र नाम के और एक इंस्पेक्टर हैं केवल कृष्ण नाम के, उन्होंने बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रखा था उन्हें, जैसा कि उन्होंने अपने सुसाइड नोट में भी लिखा है। कल उन्होंने इसी के चलते बहुत ज्यादा परेशानी में होते हुए अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। ये बहुत दुखद बात है। अपने सुसाइड नोट में उन्होंने बताया है कि किस प्रकार उनके जो दरोगा इंस्पेक्टर थे उन्होंने नाना प्रकार से तंग कर रखा था और 60,000 रुपये को पक्का करने के लिए या कहते थे तो नौकरी खराब कर दूंगा और ऊपर से अनुसूचित जाति सबके जो शब्द हैं वो भी उनको बोलते थे। ये बहुत ही कुठाराघात हुआ परिवार के ऊपर। दिल्ली नगर निगम के नरेला जोन वार्ड नंबर 1 में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी धनराज नामक सफाई कर्मचारी ने अपने सुपरवाइजर द्वारा तंग करने के कारण अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक कर्मचारी के पास से मिले सुसाइड नोट के मुताबिक कर्मचारी के सहायक सफाई निरीक्षक व सफाई निरीक्षक देवेंद्र एवं केवल कृष्ण ने कर्मचारी को बहुत तंग कर रखा था, जिसके चलते वह आत्महत्या करने पर मजबूर हुआ। सुसाइड नोट में कर्मचारी ने लिखा कि उससे 60,000 रुपये की मांग की जा रही थी, जिसके ना देने पर उसकी नौकरी खराब कर देने की धमकी दी गई, जिसके चलते उसने खुदकुशी कर ली। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट फिर सिंह योगी आज आपको लेकर नरेला एमसीडी जोन, और आज यहाँ पर मेरे पीछे आप देख रहे हैं सफाई कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारी खड़े हुए हैं, क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर बताया जा रहा है कि एक सफाई कर्मचारी ने आत्महत्या की है। वो किस वजह से की है और उसके बाद उसके इंसाफ दिलाने के लिए जो आज यहाँ धरना प्रदर्शन किया गया, क्या कुछ मांगे रखी गई और डीसी साहब ने क्या कुछ मांगे मानी है और क्या कुछ आश्वासन दिया है। चलिए जान लेते हैं कि क्या कुछ मांगे रखी गई थी और क्या कुछ आश्वासन मिला है। तो परिचय दीजिए। मेरा नाम रवि दुग्गल है। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस 72 का मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ। तो आज जो नरेला जोन में हमारे समाधि साथीगण आए हुए हैं, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सतीश कंडेरा जी, हमारे सर्वप्रिय सबसे सीनियर नेता चरण सिंह आदरणीय चरण सिंह कंडेरा जी, कोर कमेटी के अध्यक्ष साहब श्री राजकुमार टिकान जी, त्रिविक्रम जी,
और अन्य सम्मानित साथी जो मेरे साथ खड़े हैं। देखिए, आज हम नरेला जोन में इकट्ठे हुए हैं। बहुत ही दुखद घटना घटी है यहाँ पे, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। यहाँ पे हमारे वार्ड 1 से धनराज नाम का जो व्यवस्था कर्मचारी हमारा जो भाई था, उसने अधिकारियों द्वारा, क्योंकि अधिकारियों ने उनका बहुत ज़्यादा उत्पीड़न यातना की, उनसे तंग आके, उनके उत्पीड़न से तंग आके, उनकी यातनाओं से तंग आके, उनकी जो मजबूरी थी सुसाइड तक पहुँच गई। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अधिकारी ने सुसाइड नोट में दोनों अधिकारियों का नाम उन्होंने लिखा हुआ है बाकायदा। ये बड़ा ही, दोनों अधिकारी जो है, एक हमारे जो केवल कृष्ण जी है, एक देवेंद्र जी है, दोनों का सुसाइड नोट में उन्होंने नाम भी लिखा है। और आज डीसी साहब के समक्ष पूरे नरेला जोन में सभी सम्मानित नेतागण दिल्ली के इकट्ठे हुए हैं ताकि हम उस कर्मचारी को न्याय दिलवा सकें और उनकी जो धर्मपत्नी है उनको न्याय मिल सके, उनको जो मिल सके। साथ के साथ चेतावनी दी है हमने समस्त यूनियन कोर कमेटी द्वारा, हमारी यूनियन के द्वारा, विभिन्न जितनी यूनियन आई है दिल्ली के अलग अलग डेलीगेशन आज यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं, तो सब ने एक चेतावनी दी है कि उनको जल्द से जल्द जो दोषियों को उनको सजा दी जाए। और हमारी जो बहन जी है, जिनके जो पति है जो एक्सपायर हो गए, हमारे कर्मचारी धनराज जी, उनकी जगह उनको जो मिले, उनको लाभांश मिले। देखिए, वो दुख तो हम उनका कभी पूर्ण नहीं हो सकता, दोबारा से वो व्यक्ति नहीं आ सकता, लेकिन चेतावनी के रूप में सारी यूनियन ने डीसी के समक्ष एक बात रखी है, दोषियों को जल्द से जल्द सजा दी जाए और जो भी उनके लाभांश है उनकी पत्नी को दी। अच्छा, इससे पहले उन्होंने जो है किसी को ये बताया था कि मुझे इस तरह की धमकी दी जा रही है, जिस तरह की मांग की जा रही है, इस तरह कोई लेटर दिया था? हाँ, किसी के समक्ष, किसी के माध्यम से हमारे एक नेतागण है, उनके समक्ष उन्होंने अपनी समस्या रखी थी, वो नॉलेज में भी आई थी डीसी साहब के, और हो सकता है दे आर टेकिंग वेरी लाइटली, उनको नहीं पता था यहाँ तक बात आ जाएगी। और इस तरह धनराज जैसे ऐसे बहुत सारे कर्मचारी हैं जो इस स्टेज पे आ जाते हैं, अधिकारियों की मनमानी, उनकी कर्मता, उनका दुर्व्यवहार इस स्टेज पे ले आता है कि वो मरने पे मजबूर हो जाते हैं। तो आज दिल्ली के समस्त यूनियन लीडरान ने यह आह्वान किया है, जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा हम यहाँ डटे रहेंगे, उनको न्याय दिलवा के रहेंगे। ये ऐसा क्या है कि जो कर्मचारी जिस तरह की जो पैसे देने की बात आ जाती है, क्यों मांग करते हैं हम लोग? क्योंकि आप तो पुराने जो है यूनियन से जुड़े रहे हैं। देखिए, कुछ तो कमी देने वाले की और लेने वाले की तो होती है, ठीक, इसलिए ये दोनों की कमी है। तो ऐसी प्रथा को हटा क्यों नहीं गया? ऐसी प्रथा के खिलाफ है हम, और उसके खिलाफ आंदोलन करें। मेरा नाम सर नरेश पियाड़ा। सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी से मैं दिल्ली प्रदेश प्रभारी हूँ। आज हमारे कल पता लगा हमारे को, एक हमारी दुखदायक घटना जो हुई, एक हमारा सफाई सैनिक जिसने अधिकारियों से तंगा के ये मांग क्यों करते हैं अधिकारी? क्या कारण है, किसकी वजह से मांग करते हैं? ये भ्रष्टाचारी हो सके, जितने भी अधिकारी जो बैठे हैं ना बिगर पैसे के, तो इनकी कलम चल ही नहीं रही। बार बार कमिश्नर साहब से हम बोल रहे हैं 60-60 हज़ार, 70-70 हज़ार रेगुलर होने के पैसे मांगते हैं कर्मचारियों से। 70,000 जो मांग करते हैं, क्या कर्मचारी काम नहीं करते क्या? कर्मचारी बिल्कुल ईमानदारी से काम करता, सुबह 6 बजे अपनी ड्यूटी पर हाजिर हो जाता है और उनसे 3-3, 4-4 बीटों का काम कराया जाता है। और ये देखो ना, 28-28 साल हो गए कर्मचारियों को, 24-24 साल हो गए। कितनी अत्याचारी ये जो एमसीडी के अधिकारी जो बैठे हैं, ये हिटलर शाह जो सरकार, तानाशाह जो सरकार बैठी है, जो भाजपा की सरकार है, से आम आदमी पार्टी की सरकार। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ आप लोग स्वयं क्यों नहीं मोर्चा खोलते हैं? हमारी जो कोर कमेटी, उसी टाइम क्यों नहीं खोलते जिस टाइम जो है ये बातें उठती है? कोर कमेटी हर जगह जब कोई ऐसी बात आती है हमेशा तत्पर रहती है, तुरंत वहाँ हमारी पूरी टीम हमारी वहाँ पहुँच जाती है जहाँ कोई ऐसी दुर्घटना होती है। और हम आज ही नहीं, कोर कमेटी तो ये समझ लो सालों से कार्य कर रही है, लेकिन जो निकम्बी जब सरकार आ जाती है ना, गूंगे बहरों की सरकार, जो मजदूरों की सुनने वाली सरकार नहीं होती, ये दुर्दिशा जब होती है, बहुत दुख की बात है। आए दिन ऐसी घटना हो रही है, क्योंकि कर्मचारी हमारा खून के आंसू रो रहा है। जिस कर्मचारी ने 25 साल हो गए, 26 साल हो गए, और कितना इंतजार करेगा। और अभी हमने देखी तो सबसे अभी आप जो है डीसी साहब से मिले, क्या आश्वासन मिला आपको? डीसी साहब से मिले, डीसी साहब ने हमारे को आश्वासन दिया है कि दोनों जो अधिकारी थे उनको सस्पेंड करेंगे हम।
और पुलिस भी अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन सस्पेंड होने से नहीं। ऐसे दरिंदों के लिए हम तो फांसी की सज़ा की मांग करेंगे। फांसी होनी चाहिए ऐसे दरिंदों को, जिनकी वजह से एक हमारा परिवार उजड़ गया। इस दुखद घटना का संज्ञान लेकर कर्मचारी के परिजनों से मिलने दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन कर्मचारी के निवास पर पहुंचे। चेयरमैन संजय गहलोत ने बताया कि बहुत ही संवेदनशील दुखद घटना है। मृतक के परिवार में उसकी पत्नी व 5 साल का बेटा है। कर्मचारी किराए के मकान में रहता था। गहलोत ने कहा कि ये सच्चाई है कि निगम के दरोगा इंस्पेक्टर इस तरह से नाजायज कृत्य कर रहे हैं। इसमें दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग का चेयरमैन होने के नाते आज ये बहुत दुखद बात है। अभी उस कर्मचारी का पोस्टमार्टम चल रहा है अंबेडकर हॉस्पिटल में। थोड़ी देर बाद उनकी डेड बॉडी यहाँ पे आएगी। लेकिन जिस प्रकार दिल्ली नगर निगम के ऐसे ऑफिसर्स ने उनको परेशान करके आत्महत्या करने मजबूर किया है, उनको बख्शा नहीं जाएगा। उनके सुसाइड नोट के मुताबिक उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि देवेंद्र और केवल कृष्ण को परेशान कर रखा था, इसलिए उन्होंने अपने जीवन लीला को समाप्त कर लिया। इसमें इनके परिवार को आश्वस्त करते हैं कि दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग और ये सारे जो सफाई कर्मचारी उनके लीडर्स हैं, ये सब लोग उनके साथ में हैं। इनकी जो घरवाली है उनको उचित न्याय दिलाया जाएगा। रानी नाम है उनका। बल्कि हम तो रिकमेंड करेंगे इसके लिए ऐसे व्यक्ति को न केवल सस्पेंड बल्कि नौकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिए और तत्काल प्रभाव से यहाँ से रिलीव कर देना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। और इनके पक्ष में जो कुछ भी फैसले हो सकते हैं इनके परिवार के हित में, वो हम सब कराएंगे। कई बार आयोग में भी इस तरह की शिकायत आती है जिसका त्वरित समाधान किया जाता है, परंतु इस मामले में सुसाइड नोट के द्वारा यह साफ हो चुका है कि असल में धनराज पीड़ित था, जिसके कारण वह सुसाइड करने को मजबूर हुआ। संजय गहलोत ने कहा कि आयोग द्वारा सभी प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए दोषियों को उचित सजा मिलेगी, जिसके तहत संबंधित उपायुक्त को मामला दर्ज करने हेतु पत्र जारी कर दिया है। इसके अतिरिक्त निगम प्रशासन द्वारा भी मृतक की पत्नी को तत्काल नौकरी देने की सिफारिश की जाएगी।